सभी को नमस्कार। सत्र 2023-24 में 25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत हम जानेंगे कि कक्षा 1 में गणित में 9वें सप्ताह के प्रथम दिन हमें क्या करना है। अब तक हमने 8 सप्ताह की जो हमारी स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर था, उसके अंतर्गत जो भी गतिविधि थी वो बच्चों को कराई। उसके बाद 9वें सप्ताह से हमें हमारी जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है उसके अंतर्गत वर्णित शिक्षण योजनाओं का प्रयोग करना है। प्रथम कालांश में हम बच्चों को शिक्षण योजना से संबंधित कार्य कराएंगे। इस शिक्षण योजना का उद्देश्य होगा कि बच्चे दूर, पास और ऊपर नीचे की समझ को विकसित करना बच्चों में। संसाधन हमारे चार्ट होगा, परिवेशीय वस्तुएं होंगी, नए शब्द होंगे दूर, पास, ऊपर, नीचे। और यहाँ पर जो हमारी दक्षता होगी वो हमारी जो निपुण सूची है उसमें वर्णित पहली दक्षता होगी। इसमें M101.1 हमारी दक्षता होगी। पाठ्य पुस्तक में हम पाठ 2 का यहाँ पर वर्णन करेंगे। बच्चों को जो पूर्व ज्ञान है वो है कि बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं के स्थान को समझ सकते हैं। सबसे पहले चरण में हम 12 से 14 मिनट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम गणितीय बातचीत करेंगे, कविता आधारित। आप किसी भी कविता या फिर जो दूर पास का वर्णन करती हो या यहाँ पर जो वर्णित कविता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ इस कविता को पूरे हाव भाव के साथ आप गाकर बच्चों को सुनाएंगे, जैसे कि चंदा सूरज कितनी दूर, अपनी मस्ती में है चूर, घर स्कूल है कितने पास, दौड़ के पहुँचते हम इनके पास। इस तरह से आप परिवेश की वस्तुओं के नाम लेकर दूर पास के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। जैसे कि आप पूछ सकते हैं उन्हीं से संबंधित कि आपके मुंह से आंखें पास हैं या पैर। इस तरह से आप बच्चों से कुछ प्रश्न ऊपर और नीचे के भी पूछेंगे, जैसे पंखा ऊपर है या ज़मीन, हाथ ऊपर हैं या पैर, ज़मीन और आसमान में क्या नीचे है और क्या ऊपर है, या कक्ष में जो भी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी उनसे संबंधित आप प्रश्न बच्चों से पूछेंगे ताकि बच्चे अनुमान लगाकर आपको उत्तर दे सकें। दूसरे चरण में हम 18 से 20 मिनट कार्य करेंगे। यहाँ दक्षता शिक्षण पर कार्य होगा और यहाँ भी कविता आधारित गतिविधि बच्चों को कराएंगे और दूर, पास, ऊपर, नीचे से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि आप बच्चों से स्वयं को रखते हुए पूछ सकते हो कि मुझसे कौन से बच्चे दूर हैं और कौन से पास हैं। मेज पर किताबें रखकर आप बच्चों से पूछें कि मेज के ऊपर क्या है, ताकि बच्चे अपने अनुभव के द्वारा अवधारणा को स्पष्ट कर सकें। जैसे कुर्सी और मेज के पास या दूर खड़े होकर आप बच्चों को दूर, पास स्पष्ट कराएंगे कि मैं जब कुर्सी के पास हूँ, कुर्सी मेरे नज़दीक है तो मैं पास हूँ, जब मैं उससे दूर चली जाती हूँ तो वो दूर हो जाता है। इस तरह से आप बच्चों को समझाएंगे कि क्या दूर होता है और क्या पास होता है। और किस तरह से किताब रखते हो तो वो मेज के ऊपर रखी जाती हैं या नीचे रखी जाती हैं। फिर आप बच्चों की रेलगाड़ी बनाएंगे और इसमें आप स्वयं इंजन बनेंगे। उसके बाद फिर आप कविता को लयपूर्वक गाएंगे। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, ऊपर बादल नीचे धरती, दूर है खेत पास है नदी, रेल चली भाई रेल चली। इसमें आप बच्चों के साथ मिलकर कविता को फिर आगे बढ़ाएंगे और फिर बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे कि रेल से ऊपर कौन है, रेल से दूर क्या है। बच्चे भी स्वयं से प्रश्न भी बनाएंगे। आप बच्चों को भी मौका दो कि आप भी इससे संबंधित प्रश्न बनाएं। तीसरे चरण में हम दक्षता शिक्षण पर कार्य करेंगे। यहाँ पर हम चित्र पर चर्चा करेंगे और ये हमारा 10 से 12 मिनट का जो चर्चा है वो होगी। यहाँ पर आप कोई भी चार्ट या चित्र लेंगे जिसमें दूर, पास और ऊपर नीचे का वर्णन किया गया हो। आप यहाँ जैसे कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर चिड़िया, पेड़, कुत्ता और बिल्ली का वर्णन है। तो यहाँ पर आप बच्चों को 2 समूह में बांट देंगे और फिर उनसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि पेड़ के सबसे पास कौन है, तो एक समूह प्रश्न पूछेगा। आप पहले बता देंगे कि किस तरह से आपको प्रश्न पूछना है और फिर आप एक समूह से कहेंगे कि आप प्रश्न पूछें और दूसरा समूह उत्तर दे। तो इस तरह से वो अपने चिंतन करके प्रश्नों
को बनाएंगे और फिर बच्चे देखकर उसका उत्तर देंगे। जैसे कि चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली में सबसे दूर कौन है, पेड़ के ऊपर कौन है। तो आप अगर बच्चे प्रश्न नहीं बना पा रहे, नहीं पूछ पा रहे, तो फिर आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और देखेंगे कि कौन बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि क्या 70% बच्चों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि हाँ, तो आप सप्ताह 9 के कार्यपत्रक का प्रयोग करवाएंगे, और अगर नहीं तो आप योजना में बदलाव करते हुए, अगर आपको लगता है कि मैं इसमें और अच्छे से कुछ कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो आप उसका दोहराव कराएंगे। जो हमारा कार्यपत्रक 1 होगा 9वें सप्ताह का, वो इस तरह से होगा। जैसे कि यहाँ पर चिड़िया के पास वाले पेड़ पर निशान लगाएं, दूर पास के लिए। घर से दूर वाली वस्तु पर घेरा बनाएं। घर से दूर क्या है, गाड़ी है या साइकिल। स्लाइड के ऊपर वाले बच्चे पर निशान लगाएं और नीचे वाले बच्चे पर घेरा लगाएं। इस तरह से घर के सबसे पास वाले पेड़ पर निशान लगाएं। पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाएं। पेड़ के ऊपर वाले तोते पर घेरा लगाएं। इस तरह से हम इस कार्यपत्रक का प्रयोग करेंगे दूसरे कालांश में। अब तीसरे कालांश में हम शिक्षण योजना का जो हमारा कार्यपत्रक है उसी से संबंधित गतिविधि करेंगे। दूर पास और ऊपर नीचे की जो समझ है उसी से संबंधित हमारी गतिविधि होगी। आप यहाँ पर स्वयं से निर्माण करें या सुझाई गई गतिविधि का उपयोग करेंगे। आप स्वयं से भी इसका निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको ये गतिविधि अच्छी लगती है तो आप इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप अपने द्वारा बनाई गई किसी भी गतिविधि का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर किसी एक घेरे में खड़ा करेंगे बच्चों को और फिर समझाएंगे कि दूर कहने पर आप हथेली बाहर की ओर करेंगे और पास कहने पर हथेली अपनी छाती की ओर करेंगे। ऊपर कहने पर हाथ ऊपर की ओर और नीचे कहने पर घुटनों को छूना है। तो इस तरह से आप अन्य गतिविधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि गोला बनाएंगे तो शिक्षक बीच में खड़े होंगे, अगर पास कहेंगे तो आप शिक्षक की तरफ, और दूर कहेंगे तो आप पीछे की तरफ कूद सकते हैं। इस तरह से आप जैसा बोलेंगे वैसा स्वयं भी करेंगे। कभी तेज करेंगे और कभी धीरे धीरे। थोड़ी देर बाद शिक्षक बच्चों को निर्देश देंगे कि उन्हें उनके कहने के अनुसार क्रिया करनी है, देखकर नहीं, कि वो आपको देखकर ना करें, जैसा मैं बोलूं वैसा सुनकर ही क्रिया करेंगे। अब आप बच्चों को समझाएंगे कि उन्हें उनके कहे अनुसार ही क्रिया करनी है। शिक्षक स्वयं गलत क्रिया कर सकते हैं, जैसे पास बोलकर शिक्षक हथेली बाहर की ओर दिखाएं। तो बच्चे अगर आपको देखकर करेंगे तो बच्चे भी गलत करेंगे और उनको जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फिर आप बच्चों को समझाएं कि आपको मुझे देखकर नहीं, सुनकर कार्य करना है। हो सकता है कि मैं गलत भी कर सकता हूँ। इस तरह से आप हथेली दिखाएं, वो घेरे के अंदर बैठ जाएं। शेष बच्चे खेल जारी रखेंगे। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि आपके घर के पास किसका घर है, बाज़ार आपके घर के पास है या दूर, मेरी मेज के ऊपर क्या है। तो इस तरह से हमारी जो 9वें सप्ताह के पहले दिन की तीनों कालांश की कार्य योजना है वो पूर्ण होती है। तो इस तरह से हमें तीनों कालांश का जो वर्णन है वो करना है।